अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार नूरपुर बिजनौर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर SIR शुरू हो चुका है और ये पूरे भारत में SIR प्रक्रिया चलेगी। इसमें डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह पहले वोट बनते थे, वोट कटते थे, वही एक कुल मिलाकर मामला है। हो सकता है कल इसी आधार पर NRC की प्रक्रिया हो। BLO ने घर घर आकर फार्म बांटने शुरू कर दिए हैं। 2 फॉर्म BLO आपको देगी। जो भी आपके क्षेत्र में BLO होगा तो वो आपको 2 फॉर्म देगा। 2 फॉर्म देगा। दोनों फॉर्मों में पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है जिसका बैकग्राउंड व्हाइट हो, और अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर सही ढंग से भरना है। एक फॉर्म BLO अपने साथ ले जाएगी और एक फॉर्म आपके पास रहेगा। तो जो फॉर्म आपके पास रहेगा उस पर भी BLO का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। फॉर्म जमा करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होगा तो उसको फॉर्म किस तरह से भरने हैं, कुछ फॉर्म के पेपर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बात है अलग वीडियो के माध्यम से या BLO द्वारा या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा आप ये जानकारी वहां लेकर और ठीक ठाक ढंग से ये फॉर्म भरें। और कुछ लोग इससे घबरा रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ वो फॉर्म जमा करिए। जिनके वोट नहीं बने उनको दोबारा बनवाइए, अपने वोट चेक करिए। और देखिए, कागज के मामले में हम पहले से ही बहुत कमजोर हैं, ये हमें बात माननी पड़ेगी। हमारे पास अधूरे कागज मिलते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर एक आदत है कि हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ वो आधार कार्ड में अलग मिलेगा, पहचान पत्र में अलग मिलेगा और लगभग हर कागज में अलग अलग मिलेगा या 1-2 कागजों में अलग हो जाता है। जब मेरी उम्र 18 वर्ष हुई थी तो मैंने सबसे पहले पासपोर्ट, DL, पहचान पत्र और ये सारे कागज मैंने अपने पूरे कर लिए थे। और हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ कागज हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये जिसमें आप एड्रेस प्रूफ करते हैं। इनकी जरूरत पड़ती है अगर सन 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ये कागज आपको पूरी रखने हैं। ये मसला तो अलग है, ये मसला है जानकारी का। ये जानकारी आपके पास भी होगी और आप ले भी रहे होंगे इस तरह की जानकारी। मगर मेरा मेन मामला ये है, खासकर पढ़े लिखे युवाओं से। पढ़े लिखे युवाओं को ये होना चाहिए कि जितने भी मोहल्ले, गांव के अंदर, गांव बस्ती मोहल्ले में जो भी लोग हैं, तो आप उनके फॉर्म भरिए और कम से कम 8-10 दिन इसी काम में लगिए। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और जितने भी हमारे मोहल्ले में या गांव कस्बों में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो प्लीज इस काम को करिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और वो फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं। तो आप सभी लोग, अगर किसी के घर भी जाना पड़े तो आप जाएं, उनका फॉर्म भरें, और नहीं जा सकते तो उनको अपने यहाँ बुलाएं और उनका फॉर्म भरें। इसके लिए आपको मदद करनी होगी, क्योंकि आज आपकी मदद की बहुत जरूरत है। आज आपके कलम की बहुत जरूरत है। आप अपने कलम से उनके फॉर्म को भरिए और उन्हें एक अच्छी दिशा दिखाइए। कुछ लोग बाहर गए हुए हैं, कुछ लोग विदेश गए हुए हैं या अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनके घर जाएं, उन्हें यह जानकारी दें कि SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरा, कुछ लोग इसकी आड़ में आपसे अंगूठा लगवाकर पैसा भी निकाल सकते हैं। 1-2 जगह ऐसा सुनने में भी आया है। बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती, तो आप देखते होंगे अंगूठा लगाकर पैसे निकल जाते हैं आधार कार्ड के द्वारा। तो आपका OTP भी रहेगा, आपके कागज भी उनके पास रहेंगे। तो ऐसी गैंग भी घूम सकती है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल ले या कोई काम ऐसा कर दे। तो उससे भी आपको चौकस रहना है। कोई भी BLO जिसकी आपके पास पुख्ता जानकारी है
उसी को आप कागज सौंपें। मेंबर, मोहल्ले का मेंबर या गांव का प्रधान या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको पूरी जानकारी हो, वो बताए कि हाँ ये बीएलओ है। किसी अनजान व्यक्ति को कागज ना सौंपें या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा अपना वेरिफिकेशन ना कराएं किसी भी कागज का, या कोई कहे हम आपका सर्टिफिकेट बना देंगे या ये बना देंगे, इस चक्कर में ना पड़े। क्योंकि आधार कार्ड से स्कैनिंग करके, आपके अंगूठे से स्कैनिंग करके आधार कार्ड द्वारा आपके अकाउंट से पैसे भी निकाले जा सकते हैं। तो इन तरह की बातों से बचें।